बहुत पुराने समय की बात है। एक बड़े से समुद्र के बीचों बीच एक छोटा सा सुंदर टापू था। पूरे टापू पर बहुत सारे पेड़ पौधे थे। वहां पक्षी राज करते थे और बाज वहां का राजा था। वो बहुत ही उदार और सहायता करने वाला, सभी की खुशी से खुश होने वाला था और सभी के दुखों को बांटकर कम करता था। हर वर्ष वहां वन देवता की पूजा की जाती थी और पूजा के लिए जंगल के सबसे सुंदर फूल, स्वादिष्ट फल को चुना जाता था। ये चुनाव राजा खुद करता था। उन भाग्यशाली फल फूलों को वन देवता के चरणों में चढ़ाया जाता था। पिछले कई वर्षों से जंगल के सबसे सुंदर लाल अनार के फलों फूलों को इसके लिए चुना जा रहा था। इसलिए अनार का पेड़ बहुत ही घमंडी हो गया था। उसे लगता था कि वही एक है जो सबसे सुंदर है। घमंड के कारण वह तितलियों और मधुमक्खियों को अपने फूलों पर बैठने भी नहीं देता था। यहाँ तक कि पक्षियों को अपनी डालियों के पास भी नहीं आने देता था। ए चिड़िया, भाग यहाँ से। ये कोई मुफ्त की धर्मशाला दिखती है क्या? हाँ, मैं जंगल में सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण पेड़ हूँ। मेरे फल फूल सिर्फ वन देवता के लिए हैं। हर कोई तुझ जैसा टुच्चा इन्हें छू नहीं सकता। चल भाग यहाँ से। माफ करना, मुझे पता नहीं था। मैं इस जंगल में नई हूँ। मैं तुम्हारे किसी भी फल को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मुझे बस कुछ देर के लिए आराम करने दो। ऐसे व्यवहार के कारण कोई तितली या पक्षी उसके पास आना ही नहीं चाहते थे। उसी अनार के पेड़ के पास एक अमरूद का पेड़ भी था। उसके फूल छोटे और सफेद थे। वो जानता था कि उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, फिर भी वह जानवरों को अपने पास आने देता। बड़े प्यार से उन्हें फूलों का रस पीने देता, खाने को मीठे फल देता और रहने के लिए घोंसले भी बनाने देता। इसीलिए सारे जानवर वहीं डेरा डालने लगे और बहुत खुशी खुशी रहने लगे। हर वर्ष की तरह इस बार भी वन देवता की पूजा की जानी थी। अनार के पौधे को पूरा विश्वास था कि राजा आएंगे और उसी को चुनेंगे। और फिर वह दिन आया जब राजा फूल चुनने आए। मंत्री तोता उन्हें सीधा अनार के पौधे के पास ले गया। इस बार तो अनार के फूल और भी सुंदर और बड़े खिले हैं महाराज। फल भी बहुत स्वादिष्ट है। यह कहते हुए उसने फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी महाराज ने उसे रोक दिया। रुको, ये पेड़ काफी सुना है, जबकि उस अमरूद के पेड़ को देखो। उस पर ढेर सारे पक्षी, तितलियां और जानवर हैं। मतलब उसके फल इससे स्वादिष्ट है और ये कीट पतंगे भी इसके पास आकर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। और वन देवता यही चाहते हैं कि जंगल में ऐसे ही सब घुल मिल कर रहे। इसीलिए पूजा के लिए हम इस पेड़ का चुनाव करते हैं। यह सुनकर अनार के पेड़ का घमंड चूर चूर हो गया और पछतावा करने लगा। तभी एक दिन एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी की तलाश में आया और घूमते घूमते अनार के पेड़ के पास पहुंचा। लकड़ी के लिए उसे वह पेड़ उचित लगा और काटने लगा। तभी अनार का पेड़ बोल पड़ा। इस जंगल में इतने सारे पेड़ हैं, तुम्हें मैं ही मिला काटने के लिए। ये देखो, पास में अमरूद का पेड़ है, उसकी लकड़ी मेरे से भी मजबूत है। जाओ, उसे काटो। जंगल के सारे पेड़ों पर किसी न किसी जानवर का घरौंदा है और लकड़ी के लिए किसी का घर उजाड़ देना मुझे उचित नहीं लगता। इसलिए मैंने तुम्हारा चुनाव किया है। तुम पर कोई घरौंदा नहीं है। और इस अमरूद को देखो, कितने सारे घोंसले हैं। कीट पतंगे भी कितने खुश हैं। और लकड़हारे ने अनार के पेड़ को काट दिया।